हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके जो टॉपिक्स हैं उसे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल जो आपकी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। बेसिकली आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, यानी जो आपकी मैग्नेट से जो आपकी फील्ड निकलती है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, यानी उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि आप किस तरीके से किसी जो आपका कंडक्टर होता है या वायर होती है, ठीक है, एक वायर होती है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी या आप करंट फ्लो कर रहे हो, ठीक है, आप करंट फ्लो कर रहे हो, किस तरीके से आप उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हो, यानी उसको उल्टा कर सकते हो। किस तरीके से आप उसका जो बैटरी होती है उसका अरेंजमेंट रिवर्स करके आप जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसे चेंज कर सकते हो, जिसे आपने एक एक्टिविटी के थ्रू समझा था और जिसमें आपने एक मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से ये रियलाइज या ऑब्जर्व किया था कि किस तरीके से एक जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी जो एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, वो किस तरीके से बैटरी के रिवर्स होने पे आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसे भी रिवर्स यानी उल्टा कर देते हैं। के बाद हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा वायर होता है या आप कह सकते हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की होती है। जैसे कि हमने इस एक्टिविटी में किया था कि जो आपका क्या होता है, जो आपका स्ट्रेट कंडक्टर होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसमें जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बेसिकली कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है, यानी इसके चारों ओर फील्ड इस तरीके से डेवलप होती है, यानी कि जो ये वायर होती है, जो आपके स्ट्रेट कंडक्टर है, जो एक सीधा जो आपका ये कंडक्टर है, चालक है, इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है, ये उत्पन्न करता है, वो कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होता है, यानी ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में होता है जिसका एक सेंटर होता है, यानी जिसका सेम सेंटर होता है। ठीक है, हमने ये समझा था। इसके बाद हमने आपका राइट हैंड थंब रूल समझा था, जो हम लास्ट में पढ़ रहे थे कि अगर आप किसी भी एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर लो, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम ये जो आपकी वायर है इसे इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, यानी जो आपका करंट है उसका प्रवाह इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने जो आपका राइट हैंड है, ठीक है, आपका जो राइट हैंड है उसको आप इस तरीके से जो आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, उसको इस तरीके से पकड़ेंगे, जैसे कि आप ये मान सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपने इसको इस तरीके से अपने राइट हैंड से पकड़ना है, और जो आपका ये थंब है, अंगूठा, इसको आपने किस डायरेक्शन में करना है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो इससे हमें आपकी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर से जो करंट जा रहा है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो जो आपकी ये फिंगर्स हैं, ठीक है, जो आपकी ये फिंगर्स हैं, ठीक है, जो रोल हो रखी है, ये जो आपकी फिंगर्स है, आपकी जो अंगुलियां हैं, ये जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि अगर हमारा जो स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर है, यानी जो आपका ये जो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, इसमें से अगर जो आपकी करंट है, ठीक है, जो आपका करंट है वो इस डायरेक्शन में, जो आपकी धारा है वो इस डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जा रही है,
मतलब जो आपको करंट का फ्लो है वो नीचे की तरफ है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना राइट हैंड लेंगे, ठीक है, अपना राइट हैंड लेंगे और इस तरीके से, जैसे कि आप ये सोच सकते हैं कि ये आपका क्या है, आप ये सोच सकते हैं कि आपका करंट कैरिंग वायर है जिसमें से आपका जो धारा है वो चल रही है, या फिर आप कह सकते हैं करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ है, तो आप अपना जो ये अंगूठा है, जो आपका थंब है, उसे आप नीचे की तरफ इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे ये, और आपकी जो फिंगर्स है, ये जो आपकी फिंगर्स है, ये आपका थंब है इस तरीके से, और जो ये आपकी फिंगर्स यहाँ पे रोल हो रही है, ये आपको इस कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगी, वो आपकी ये फिंगर्स शो कर। आई होप आपको ये जो आपका राइट हैंड थंब रूल है ये आपको समझ में आया होगा। इससे हम आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझेंगे। अब हम मूव करते हैं आगे। हमने अभी तक ये पढ़ा था कि जो आपका स्ट्रेट कंडक्टर होता है, यानी बिल्कुल सीधा जो आपकी कंडक्टिंग वायर होती है, यानी जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे हैं, उसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड, आपने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। जैसे कि ये आपका क्या है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और इसमें आपने ये पढ़ा है कि जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, सपोज इसमें करंट फ्लो हो रहा है इधर की डायरेक्शन में, तो इसमें क्या होगा, आपका ऊपर की साइड करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे करके जो आपकी राउंड है, यानी इसके चारों तरफ कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। ये आपने अभी पढ़ा है, ठीक है। अगर हम जो आपकी ये वायर है, ठीक है, आपकी जो स्ट्रेट वायर है, इसकी शेप को इस तरीके से एक लूप की फॉर्म में या एक सर्कल की फॉर्म में इसको इस तरीके से हम मोड़ दें, ठीक है। हमने क्या किया, इस जो आपका ये जो वायर है, ये जो आपका वायर है, इसको मोड़ा और इस फॉर्म में, इस सर्कुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें से हमने करंट फ्लो करवाया। सो करंट का जो आपका फ्लो होगा, जो आपका करंट का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी आपने पॉजिटिव, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस वाले एंड में यहाँ पे कनेक्ट किया है, ठीक है, और आपने बैटरी का नेगेटिव इस टर्मिनल में यहाँ पे कनेक्ट किया है, ठीक है। ये आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। अब आपने यहाँ से करंट फ्लो करवाया, ठीक है, इस वायर के थ्रू आपने करंट फ्लो कराया, ऐसी वायर जो कि आपने सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसे सर्कुलर बना दिया। अब इससे जब करंट फ्लो होगा, यानी इससे जब करंट का प्रवाह होगा इस तरीके से, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव टर्मिनल में ये बाहर आती है, तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, करंट का प्रवाह होगा। अब हमने ये पढ़ा है या ये हमें पता है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से जब आपकी करंट फ्लो होती है, यानी किसी कंडक्टर से आपकी जो करंट फ्लो होती है, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये लूप है, ये जो आपका सर्कुलर लूप है, इसमें से भी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, यानी ये जो आपका लूप है ये भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा या उत्पन्न करेगा। सो बेसिकली अगर हम इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएं, तो आपके जो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है वो इस साइड है, तो आप ऐसे करके फिंगर्स पे यू फोल्ड कर सकते हैं। तो जो आपके ये सर्कल यहाँ पे शो किए गए हैं इधर पे, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपके सर्कल्स हैं और ये जो आपकी लाइंस दिखाई गई है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, कंडक्टर जो है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में है। जो हम राइट हैंड थंब रूल से अगर हम अपने फिंगर को इस तरीके से रखें यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसकी
मैग्नेटिक फील्ड है वो कोसेंट्रिक फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी। लेकिन जैसे जैसे फील्ड इससे दूर होती जाएंगी, यानी यहाँ पे तो आपके कंडक्टर के पास है, जो ये आपका चालक है, इसके पास जो है वो फील्ड है। सो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो आपकी फील्ड लाइन है वो पूरा आपको सर्कुलर फॉर्म में दिख रही है। लेकिन जो फील्ड आपके जो ये कंडक्टर है इससे जो दूर जा रही है वो थोड़ा आपको मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपको सर्कल बड़ा होता जा रहा है, जिस वजह से आपको ये एक इस तरीके से दिख रही है। और जो आपकी फील्ड सबसे दूरी पे है कंडक्टर की, यानी इस एंड से और इस एंड से जो आपकी बीच की ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको स्ट्रेट लाइन में दिख रही है। अब हमने जो अपने पिछली एक्टिविटीज करी थी, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो आपका कंडक्टर होता है, ठीक है, जिसमें से आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जिसमें से आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो जो आपका कंडक्टर होता है उसके पास ज्यादा होती है, और अगर आप उससे दूर जाएं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कम होती जाती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। यानी कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, यानी कि आपको कितना मैग्नेटिक फील्ड आप किसी सब्सटेंस को या किसी भी आप सब्सटेंस यहाँ पे लेके आते हो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, उसको कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा वो आपका डिपेंड करता है उसकी दूरी किससे, आपका करंट कैरिंग कंडक्टर से। तो पिछली क्लासेस में जैसे हमने समझा था कि आप जितना कंडक्टर से दूर जाएं, ठीक है, जितना आप जो आपका कंडक्टर है करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे आप जितना दूर जाएं उतना आपका मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता रहता है। यानी कि जो आपका क्या होता है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका क्या है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये क्या होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके किससे, डिस्टेंस से, ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से। यानी कि जैसे जैसे आप जो आपका कंडक्टर है उससे दूर जाएंगे तो आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, या आप ये कह सकते हो कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उतना डेंस नहीं होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपकी और वीक होती जाएगी जैसे आप डिस्टेंस से दूर चले जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम एक सिंगल सर्कुलर लूप लेते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होती है और किस तरीके से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की जो आपकी डायरेक्शंस है वो चेंज होती है। आप ये मिडिल वाली फील्ड देख रहे हैं, बेसिकली जो आपकी ये फील्ड है ये आपके दोनों कंडक्टर के दोनों साइड से काफी दूर है, जिस कारण ये एक स्ट्रेट फॉर्म में हमें दिख रही है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं आगे, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया वही कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस करता है वो आपका डिस्टेंस से डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, वो आपके क्या है करंट के ऊपर भी वो आपके डिपेंड करती है, प्लस जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर वो डिपेंड करती है। अभी हमने क्या किया, एक सिंगल लूप के बारे में पढ़ा, यानी हमने एक सिंगल सर्कल के बारे में पढ़ा, ठीक है, इसमें हमने सिंगल सर्कल के बारे में पढ़ा। अब हम ये समझेंगे कि अगर हम ऐसी कॉइल ले जिसमें आपका कितना हो, आपके कितने हो, n टर्न्स हो, n यानी आपके जो टर्न्स हो वो 1 से ज्यादा हो, वो आपके कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, n का मतलब मोर देन 1, आपके कितने भी टर्न हो सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि एक जो सर्कुलर कॉइल होता है
जिसमें एन टर्न्स होते हैं, उसमें फील्ड का बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ता है। जो आपकी फील्ड, ठीक है, जो अगर आपका जो सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, हैविंग एन टर्न्स, यानी जिसमें कितने हैं, एन टर्न्स है, उसमें जो आपकी फील्ड होती है वो एन टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अ सिंगल टर्न। ठीक है, जैसे आपने पहले जो टर्न में पढ़ा, एक सिंगल टर्न के बारे में पढ़ा, एक सिंगल सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ा। लेकिन अगर हम जो आपके लूप की क्वांटिटी है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही थी कि हमने बहुत सारी लूप्स ले ली एक साथ, ठीक है, जो ये लूप है यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स हैं इस लूप में, यानी n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो जो आपको स्ट्रेंथ एक सिंगल लूप जो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके दे रहा था, या जिससे आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी एक सिंगल लूप से, अगर हम n नंबर ऑफ लूप्स लें तो हमारी जो यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड उससे n टाइम्स ज्यादा ये जो आपके सर्कुलर कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो हमारा करंट होता है, ठीक है, द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन एडजस्टेड एड अप। यानी अगर आप इस सर्कुलर लूप में, ये जो आपका सर्कुलर लूप है, इसमें आपकी करंट की डायरेक्शन यही है, ठीक है, आपकी करंट की डायरेक्शन ये है, तो जब आप n नंबर ऑफ लूप, इसमें आपके क्या होता है, n टर्न्स होते हैं, वो अगर आप लेते हो तो उसमें भी आपका डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, उसमें भी आपकी करंट की डायरेक्शन सेम होती है जैसे कि आपके एक सिंगल सर्कुलर लूप में होती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हमने एक कंसेप्ट समझा कि जैसे हमने एक सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ा, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो आपका चुंबकीय प्रभाव है वो कैसा है, यानी उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से उत्पन्न हो रही है, ये हमने देखा। फिर हमने ये समझा कि जब अगर हम उस एक सिंगल जो आपका सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसकी जगह अगर हम n नंबर ऑफ लूप्स ले, यानी पहले तो हमने वन लूप के बारे में पढ़ा, फिर हमने सोचा कि अगर हम n नंबर ऑफ लूप्स को लेते हैं तो उससे मैग्नेटिक जो फील्ड की स्ट्रेंथ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हमने एक बेसिकली कॉन्सेप्ट वाइज समझा। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जो आपकी बुक की एक्टिविटी 13.6 है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने क्या लेना है, एक सर्कुलर कॉइल लेना है। आप देख सकते हैं ये क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, हमने सपोज किया n नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक कार्डबोर्ड या पेपर लेना है। ठीक है, आपको कार्डबोर्ड या पेपर इस तरीके का लेना है जिसमें आपके पास इस तरीके से होल हो दो, ठीक है, छेद हो, जहाँ पे आप इस जो ये आपका कॉइल है इसको आप लगा सको। ठीक है, इसको आप लगा सको। अब आपने क्या करना है, जो आपका ये कॉइल है इसको आपको कनेक्ट करना है वायर से। ठीक है, वायर से इस तरीके से, और इस जो आपका एक वायर है इसमें आपको एक बैटरी लगानी है। ठीक है, एक बैटरी लगानी है और स्विच लगानी है। ठीक है, क्या लगाना है, स्विच लगाना है, और कुछ अरेंजमेंट आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट इसका करना है, इस तरीके से आपको इसको फिक्स करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहले आपका क्या होगा, ये स्विच जो आपका ये स्विच जो होगा ये ऑफ होगा, आपका स्विच क्या होगा, ऑफ होगा, यानी आपका सर्किट क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, आपका स्विच ऑफ होगा, इस तरीके से आपका क्या होगा, स्विच ऑफ होगा। ठीक है, ये आपकी की ऑफ होगी, स्विच ऑफ होगा, यानी कि आपका जो ये सर्किट है इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, आप इसमें से करंट फ्लो नहीं करवा रहे हैं। आपने क्या किया है, बीच में आपने सर्किट को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है।
तोड़ दिया है बीच में, सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। इस वजह से जो करंट का फ्लो है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि सर्किट से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, जो आपका स्विच है उसे ऑन करेंगे, यानी आपने वो क्लोज कर दिया, ठीक है, आपने स्विच क्लोज कर दिया, यानी आपने स्विच ऑन कर दिया। अब क्या हुआ, आपका जो सर्किट है ये पूरा कनेक्ट हो गया, ठीक है, आपका सर्किट पूरा कनेक्ट हो गया है और आपके सर्किट से क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट का फ्लो होता है। तो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट का इस वायर के थ्रू फिर ये वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, इस तरीके से, और ये फिर वापस इस तरीके से आपका करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, आपका करंट का फ्लो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने आयरन फिलिंग्स लेनी। आयरन फिलिंग्स हमने पिछली क्लासेस में भी अपनी एक्टिविटीज में ली थी। आयरन फिलिंग्स में आयरन जो होता है पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आयरन फिलिंग को यहाँ पे छिड़कना है, यहाँ पे क्या करना है, छिड़कना है इस कार्डबोर्ड के ऊपर, और इसे थोड़ा टैप 2-3 बार से टैप करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि इसमें कुछ जो आपके आयरन फिलिंग्स है वो इस तरीके से इस वायर के चारों तरफ इस तरीके की शेप पे वो आपको दिखेंगी। इस तरीके से जो आपके आयरन फिलिंग्स हैं वो इस तरीके से इसके कार्डबोर्ड के ऊपर, और इस जो आपका ये कॉइल है इसके आसपास आपको इस तरीके से दिखेंगी, ठीक है, इस शेप में आपको दिखेंगी। बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी आयरन फिलिंग्स जो है, हम जानते हैं कि वो मैग्नेटिक, जो मैग्नेट होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जो आपका ये करंट कैरिंग लूप था, इसने क्या किया, एक मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस किया, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस किया, यानी इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इन डायरेक्शंस में थी। इस कारण जो आपकी आयरन फिलिंग्स हैं वो इस तरीके से एडजस्ट को समझ में आया होगा कि हमने इसमें क्या किया है। अब हम चलते हैं आगे। तो जब हम n नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स की बात करते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स की बात करते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स हैं, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में आपकी जो वायर्स है वो एडजस्ट हो रखी है। तो जो ये वायर्स इस तरीके से ये सर्कुलर फॉर्म में एडजस्ट होती है, इसको क्या बोलते हैं, हम सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। So a coil of many circular turns of insulated copper wire किसकी बनी होती है, कॉपर वायर की, और ये पास में यानी wrap closely in the shape of a cylinder is called solenoid। तो आपकी बेसिकली सोलेनॉइड क्या होती है, सोलेनॉइड क्या होते हैं, सर्कुलर टर्न्स होते हैं कॉपर वायर के, ठीक है, कोई भी आपकी कंडक्टिंग वायर है उसके सर्कुलर टर्न्स होते हैं जो पास रैप होते हैं, यानी आसपास वो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से बहुत क्लोज यानी बहुत पास इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में रैप होते हैं। और कैसी शेप देते हैं वो आपको, एक सिलेंडर की शेप देते हैं। आप देख सकते हैं ये किसकी शेप देते हैं, आपको सिलेंडर की शेप देते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये आपकी सिलेंडर की शेप दे रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। अब है जो आपका सोलेनॉइड होता है, क्योंकि आप इससे करंट फ्लो करवा रहे हो, ठीक है, आपने पहले सिंगल लूप में देखा, उसमें से आपने करंट फ्लो करवाया, तो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड आपका जो कंडक्टर था उसने प्रोड्यूस करी या उत्पन्न करी। जब हम n नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इससे भी करंट फ्लो करवाएंगे तो ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस
करेगा, जो आप देख सकते हैं ये जो आपकी एरोज हैं, ये लाइंस हैं, ये आपको ये दिखा रही हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर से किधर है। सो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे आपका कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा या फिर उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप इधर की बात करें, यहाँ पे फील्ड इस तरीके से वापस आ रही है, इस पॉइंट पे या इस एंड पे, जो आप कह सकते हैं इस छोर पे, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से अंदर वापस आ रही है और वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में वो आ रही है। तो आपका जो सोलेनॉइड होगा उसके इस एंड पे साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो जो आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है वो अपने एक एंड में नॉर्थ पोल और दूसरे एंड में साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, यानी उसकी तरह एक्ट करता है। ठीक है, उसकी तरह वो क्या करता है, एक्ट करता है। अब द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो आपकी फील्ड लाइंस होती हैं, आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो आपकी फील्ड लाइंस है, जो आपकी फील्ड लाइंस है, जो आपके इसके सोलेनॉइड के अंदर पे, तो आप देख सकते हैं आपको दिखेंगी। तो ये फील्ड लाइंस है, ये कुछ इस तरीके से हैं, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन की तरह यहाँ से ट्रैवल कर रही है। कहाँ से, आपके सोलेनॉइड के अंदर से इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। आप ये देख सकते हैं, आपको दिख रही होंगी। ठीक है, इस तरीके से जो आपकी फील्ड्स हैं वो सोलेनॉइड के अंदर इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। सो बेसिकली जो फील्ड लाइन सोलेनॉइड के अंदर से ट्रैवल करती हैं वो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है और पैरेलल होती है, यानी समान अंतर पे होती है, इस तरीके से पैरेलल होती है और स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है सोलेनॉइड से जो आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसकी। अब this indicates that the magnetic field is the same for all point inside solenoid, यानी जो सोलेनॉइड होता है उसके अंदर, जैसे कि हमने इस फिगर में देखा कि जो आपका सोलेनॉइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, पैरेलल है। आप देख सकते हैं पैरेलल फॉर्म में है। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल है। अब जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। क्या होगी, वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, हर पॉइंट पे वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी और सेम होगी। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, हर जगह उसकी जो फील्ड होगी, यानी जो सोलेनॉइड के अंदर जितनी भी आपको फील्ड लाइंस दिख रही है, आप चाहे उसके, अगर आप इधर देखें या आप इधर मेजर करें, आप इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप मेजर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको हर एक पॉइंट पे क्या दिखती है, वो बराबर दिखती है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे वो बराबर होती है, यानी फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बराबर होती है। ठीक है, अगर आप सोलेनॉइड, जैसे आपने अभी पढ़ा था सोलेनॉइड, अगर आप सोलेनॉइड के अंदर कोई इस तरीके से, ये आपका सोलेनॉइड है, कोई आप सब्सटेंस रख देते हैं। ठीक है, कोई आप सब्सटेंस रख देते हैं। ठीक है, और जो आपका इसके अंदर जो ये सब्सटेंस है, ठीक है, जो आपका ये सब्सटेंस है आपने इस सोलेनॉइड के अंदर रख दिया। अब जो ये किसका बना हो, अगर सॉफ्ट आयरन का बना हो, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि जो आपका सोलेनॉइड होता है या करंट कैरिंग लूप होता है वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आपने जब सोलेनॉइड से बैटरी को कनेक्ट किया, बैटरी और स्विच को कनेक्ट किया, उससे करंट फ्लो करवाया और उसके अंदर यानी उसके कोर पे आपने किसी तरीके का मैटर रख दिया या सब्सटेंस रख दिया, जैसे कि आपने सॉफ्ट आयरन कोर
रख दिया, तो इससे क्या होता है, जो आपका सोलेनॉइड से जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है या मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न हो रही है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, वो और ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाती है क्योंकि आपने बीच में एक कोर लगा दी। तो जो आपका a strong magnetic field is produced inside a solenoid can be used for magnetizing a piece of magnetic material, जैसे कि आपका सॉफ्ट आयरन हो गया। अगर हम उसको if we place, ठीक है, अगर हम if we place inside the coil the magnet is so form is called electromagnet, यानी इसमें यही कहा गया है कि जो आपका सोलेनॉइड होता है उसकी मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, ठीक है, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और अगर आप इसमें एक कोर लगा देते हो, यानी आप किसी सॉफ्ट आयरन की कोर लगा देते हो, तो क्या होता है, ये जो आपका ये सॉफ्ट आयरन है इसे बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज कर देता है, जिस वजह से आपका जो ये सोलेनॉइड है, ये जिसके अंदर आपके कोर लगी है सॉफ्ट आयरन की, ये बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इस तरीके के जो आपका अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आपका बन। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो फोर्स, ठीक है, जो डेवलप होता है किस पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड में, वो कैसा होता है उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो जो आपका फोर्स होता है, यानी जो आपका फोर्स, आपका बल जो लग रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरीके से एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो किस तरीके से उस पर फोर्स लगता है। तो उसके लिए हमें कुछ इस तरीके से एक एक्टिविटी करनी होगी। आप ये देख सकते हैं, ये आपकी बुक की एक्टिविटी 13.7 है। आपको इसमें क्या करना है, एक स्टैंड लेना है, ठीक है, वायर्स लेने हैं, स्विच, आपकी बैटरी लेनी है, आपको एक यू शेप मैग्नेट लेना है और एक आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है, कोई एक कंडक्टर लेना है। बेसिकली इस एक्टिविटी में हम क्या एल्यूमिनियम की रॉड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एल्यूमिनियम की ये जो है कंडक्टर ले रहे हैं, ये रॉड ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जो एल्यूमिनियम जो है ये रॉड है, या एल्यूमिनियम की जो वायर है ये रॉड है, इसको, ठीक है, इसको जो आपका ये कंडक्टर है, जो आपकी कंडक्टिंग ये वायर है, इससे इस तरीके से इसको लगा के इसको कनेक्ट करके इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है और इस पे एक स्विच और बैटरी इस तरीके से इसमें लगा दे। फिर आपको इस जो ये आपका वायर है उसका जो दूसरा एंड है वो इस वायर के जो आपका ये एल्यूमिनियम रॉड है यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे फिक्स कर दे, ठीक है, इस तरीके से आपको ये अरेंजमेंट करना है। और जो आपको ये एल्यूमिनियम रॉड है इसको इस स्टैंड पे इस तरीके से लटका देना है, ठीक है बच्चों, इसको इस तरीके से इसको अरेंज करना है। फिर आप एक मैग्नेट लेके आएंगे, उसको आप इसके जो यानी कि जो आपका ये जो आपका एल्यूमिनियम वायर है या एल्यूमिनियम रॉड है उसको इस मैग्नेट के बीच में आप रखेंगे। तो बेसिकली जब हम पूरा ये अरेंजमेंट इस तरीके से कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से ये अरेंजमेंट कर देंगे, इसमें बैटरी लगा देंगे, स्विच जो होगा आपका स्टार्टिंग में क्या होगा, स्विच ऑफ होगा, जो स्टार्टिंग में है आपका ये स्विच क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है, स्विच ऑफ होगा, यानी आपका जो स्विच है ये ओपन रहेगा, यानी सर्किट जो आपका होगा वो ब्रेक होगा, यानी आपका सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा। इसके बाद जैसे आप इसको स्विच ऑन करेंगे,
जैसे आप इसका स्विच ऑन करेंगे, यानी आपने स्विच को क्लोज कर दिया है, तो आपका जो ये बैटरी है, ठीक है, इसका ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से इसका करंट, यहाँ से करंट फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है, इससे करंट यहाँ से फ्लो करने लग जाएगा। और इस तरीके से आपका जो ये एल्यूमिनियम की रॉड है, इससे इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा, फिर ये इस तरीके से फ्लो होगा करंट आपका, ठीक है। तो जब आपका ये करंट फ्लो होगा, आपको क्या करना है, आपको ये जो ये मैग्नेट है, यानी जो आपका ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये आपका बार मैग्नेट है, इसको जो आपकी ये एल्यूमिनियम की रॉड है, इसके पास आपको ये बार मैग्नेट लेके आना है, ठीक है। जब आप इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे, यानी आपका स्विच तो ऑन है, यानी आपका यहाँ से आपका पूरा करंट फ्लो कर रहा है, जो आपका कंडक्टर है, यानी जो आपका एल्यूमिनियम रॉड है, उससे भी आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही आप अपना मैग्नेट के पास लेके आएंगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका ये मैग्नेट है, ठीक है, ये जो मैग्नेट है, ये जो ये आपकी एल्यूमिनियम की रॉड है, ये जो है आपको इसके पास इसकी तरफ आते हुए दिखेगी, यानी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखेगी, ठीक है बच्चों। जो आपकी ये एल्यूमिनियम रॉड है, ये इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आपको लगेगी, यानी इस जो ये एल्यूमिनियम रॉड है, ये एक तरीके का फोर्स महसूस करेगा, ये आपको दिखेगा कि इस पे इसी तरीके का फोर्स यानी बल लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये आपका मैग्नेट है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, इसकी डायरेक्शन को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी अब हम यहाँ पे नॉर्थ पोल रख देंगे और यहाँ पे साउथ पोल रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ पोल रख देंगे। तो अब जब हमने इसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों रिवर्स कर दिए हैं, ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि जो आपकी ये एल्यूमिनियम की रॉड है, ठीक है, जो एल्यूमिनियम का ये कंडक्टर है, चालक है, वो आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड में आके, यानी इस मैग्नेट जो ये मैग्नेट है, इसके इफेक्ट में आके, इसके मैग्नेटिक फील्ड में आके ये दूसरी तरफ भागने लगा, यानी इस पे आप एक फोर्स महसूस करेंगे या देखेंगे, या इस पे एक फोर्स पड़ रहा है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी उसकी दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी दिशा में वो पड़ रहा है, यानी जो आपका एल्यूमिनियम रॉड है वो इस मैग्नेट से दूर जा रहा है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, फिर से आप ये अरेंजमेंट वैसे ही कर देंगे जैसे स्टार्टिंग में था, यानी यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। अब आपको क्या करना है, जो आपकी ये बैटरी है, आपको दिख रही होगी ये बैटरी है, इस बैटरी को आपने उल्टा करके लगाना है, यानी पहले तो यहाँ पे नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन था। अब आपको क्या करना है, आपको अब इसको रिवर्स कर देना है, यानी आपको बैटरी को उल्टा कर देना है, बैटरी को इस तरीके से लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से लगा देना है, यानी जहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल है, वहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, और जहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है, ये ऑपोजिट आपको करना है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका ये अरेंजमेंट है, इसमें जब आपने बैटरी को चेंज करा है, ठीक है, पहले आपने क्या बैटरी को जिस तरीके से रखा था, उससे जब आप ऑपोजिट दूसरी डायरेक्शन में करते हो, तो जो ये रॉड है ये इस मैग्नेटिक फील्ड में आके इससे दूर भाग रहा है, यानी जब बैटरी का आपने ये चेंज किया, ठीक है, इसको चेंज करा इसका, तो आपका जो ये रॉड है ये
इससे दूर भागा, यानी पहले तो ये इसके पास आ रहा था, एक फोर्स इसकी आपके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पड़ रहा था, लेकिन जब आपने बैटरी का डायरेक्शन को चेंज किया तो आपकी जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ा। इससे हमने ये समझा कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पे एक तरीके का फोर्स पड़ रहा है। जब उसे हम कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं, तो उस पे एक तरीके का फोर्स पड़ रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और आशा करती हूँ आपको ये वो भी आपको जो सोलोनॉइड है और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ये इसके कॉन्सेप्ट्स भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।